मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते वही अरहंतादि महा परिमंगल करियो महान ग्रंथ करण को पार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस बहुतरु कामूल एक जानो मिथ्या भाव ताको अब निर्मूल कर बनिए मोक्ष। द्वाराभाषी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण अपना पूर्ण हुआ। व्याभासी मिथ्या दृष्टि किसे कहा है और उसके क्या लक्षण हैं, इसकी भी चर्चा अपन ने की। फिर वह कहता है कि समय सार आदि ग्रंथ में शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय तथा व्रत संयम आदि को व्यवहार कहा है, तब क्या व्रताधिक उपादेय नहीं है? उसका समाधान भी किया कि व्रत संयम आदि मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो एक वीतराग भाव है। वीतराग भाव की प्राप्ति में ये निमित्त तथा सहचरी हैं, इसलिए उपचार से इन्हें मोक्ष मार्ग कहा है। जो बंध से छुड़ाए वही सच्चा मोक्ष मार्ग है, वही भूतार्थ है तथा वही उपादेय है। जो बंध से छुड़ाए, बंध से छुड़ाने वाला कौन भाव? एक वीतराग भाव जो है वह बंध से छुड़ाता है। राग देश रहित जो सौम्य परिणाम उत्पन्न होते हैं, जिसे शुद्धोपयोग भी कहा गया, निर्मल परिणाम भी कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम भी कहा, कि ये सारे भाव जो है यही वस्तुतः बंधन से छुड़ाते हैं। राग बंधन से नहीं छुड़ाता है, राग तो बंधाता है। राग का काम क्या है? बंधन में डालना। अशुभ राग हो तो पाप के बंधन में डालता है, और शुभ राग हो तो पुण्य के बंधन में डालता है। और पुण्य पाप से रहित शुद्ध भाव हो वही बंधन से छुड़ाता है। क्या तो क्या कहते हैं कि भूतार्थ वही उपादेय, जो बंध के कारण हो वह सच्चा मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है? वस्तु स्वरूप तो ऐसा है। पहले संक्लेश भाव छूटते हैं, तब विशुद्ध भाव होते हैं, पश्चात विशुद्ध भाव भी छूटकर शुद्ध भाव होते हैं। जो क्रम है, परिपाटी है, वो इस प्रकार की है कि सबसे पहले जीव के जो मोक्ष मार्ग में लग रहा हो, शुद्धात्म जानने की जिज्ञासा हुई है, तो पहले उसके संक्लेश भाव छूटते हैं। संक्लेश यानी पाप के भाव, दुर्भावना, देश भावना, है ना, हिंसात्मक परिणाम, असत्यार्थ परिणाम, दूसरे का धनादि ग्रहण करने के परिणाम, ये सारे परिणाम पहले छूटते हैं। तो फिर क्या आते हैं? विशुद्ध परिणाम आते हैं, अर्थात सत्य आदि पे चलना, देव शास्त्र गुरु की आराधना करना, दयादान पूजा भक्ति आदि में लगना। तो वो अशुभ परिणाम भी बंद कराते हैं, शुभ परिणाम भी बंद कराते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग में संक्लेश परिणाम पहले जाते हैं, विशुद्ध परिणाम में आता है, और फिर विशुद्ध परिणाम भी निकलने के बाद शुद्ध परिणाम की उत्पत्ति होती है। अभाव कारण ये क्या है कि जब जब शुद्धता का परिणाम प्रकट होगा,
तो उसके पूर्व में शुभ परिणाम ही होंगे, अशुभ भाव नहीं होंगे, है ना। एक होता है सद्भाव कारण और एक होता है अभाव कारण, है ना सर। जब जब सम्यक दर्शन होगा तो अभाव कारण क्या होगा? पुण्य ही होगा। क्या होगा? मतलब पुण्य का अभाव करके शुद्धता की प्राप्ति होगी, है ना। पाप उसमें अभाव कारण नहीं बनेगा, क्योंकि पाप का अभाव तो जीव की परिणति में कई बार हो गया, लेकिन वो शुभ में ही रह गया, शुद्धता की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जब जब शुभ का अभाव हुआ और पाप का पहले अभाव हो चुका और शुभ का भी अभाव हुआ तो शुद्धता की प्राप्ति हो जाती। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित सद्भाव कारण है, क्या है? और पुण्य भाव अभाव कारण है, क्या है? जिनका भी मोक्ष होता है वो कैसे होता है? सद्भाव कारण, कि जब जब मोक्ष होगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ही पूर्णता से होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाले को ही होगा, तो वो तो है सद्भाव कारण। क्या है? कि उस पे चलकर ही मोह। लेकिन अभाव कारण क्या है? कि पुण्य का अभाव करके मोक्ष होगा, पुण्य को लेकर मोक्ष नहीं होगा। पुण्य की भूमिका में ही ये सब काम होंगे, संक्लेश परिणाम में ये काम होने वाले नहीं है। इसलिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न यही किया जाता है कि हमारे संक्लेश परिणामों का अभाव हो और विशुद्ध परिणाम का जन्म। द्वेष, दुर्भावना, है ना, अप्रतीति अप्रीति का भाव, हिंसात्मक परिणाम, निष्प्रयोजन किसी को दुख देने का परिणाम, झूठे दोष आरोपण करने का परिणाम, कि ये सब परिणाम हटकर प्रीति और प्रेम, मैत्री का भाव, मध्यस्थता का भाव, सारे जगत के जीवों के हित का परिणाम, ये सब परिणाम विशुद्ध परिणाम में आता है। और इसके अंदर आकर तत्व पकड़कर शुद्धता को प्राप्त कर लेता है तो वह निर्बंधता को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ का पश्चात विशुद्ध भाव भी छूटकर शुद्ध भाव होते हैं, उसका कथन पहले किया जा चुका है। इसका कथन पहले किया जा, आपने प्रारंभ से पढ़ा ना, ये पहले अधिकार में इसकी चर्चा कर चुके हैं, जहाँ आत्मा के अपने देह ये पंच परमेष्टि से अपने प्रयोजन की सिद्धि, हमारा प्रयोजन भगवान से कैसे सधता है, इस प्रकरण में चर्चा की है। कि वहाँ कहा गया है कि परिणाम तीन प्रकार के, एक संक्लेश, एक विशुद्ध और एक शुद्ध। वहाँ तीव्र कषाय रूप परिणाम संक्लेश है, मंद कषाय रूप परिणाम विशुद्ध है और कषाय रहित परिणाम शुद्ध है ना, वो कहा। और वहाँ ये लिखा है कि इन अरहंत आदि की भक्ति पूजन करने से, अरहंत आदि के स्वरूप का चिंतन करने से, इनमें उपयोग लगाने से हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? और विशुद्ध परिणाम अगर प्रबल हो तो पूर्व में बंधे हुए कर्म भी कमज़ोर पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। और विशुद्ध परिणाम में प्रयत्न करे तो शुद्धता के कारण बन जाते हैं, निर्मल परिणाम के कारण बन जाते हैं। और विशुद्ध परिणाम में ही रुक जाए तो भैया पुण्य तो बंधेगा, लेकिन भव का अंत होने वाला नहीं। ये पहले अधिकार के में ये चर्चा पहले पूर्व ऊपर में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ कहा है कि इसका कथन पहले किया जा चुका है।
विशुद्ध भाव भी उपादेय नहीं है। विशुद्ध भाव में आना अलग है, विशुद्ध भाव में रहना अलग है, और विशुद्ध भाव को उपादेय मानना अलग है। क्या शरीर में रोग आ जाए, बीमारी हो जाए, खांसी आ जाए, आ गई, वो अलग बात है। और जो उसको उपादेय मान लेता है तो उसको दूर करने का कोई प्रयत्न ही नहीं करता है कि ठीक है क्या हो गया, पड़ी रहे तो पड़ी रहे। कह रहे आज ये पड़ी रही है, कल ये बहुत बड़ा रोग पैदा करेगी, है ना। इसलिए शुभ भाव में रहना, दया के, दान के, पूजा के, भक्ति के, व्रतशील संयम के, प्रेम के, हर का अच्छा सोचना, अच्छा विचारना, अच्छा करने का प्रयत्न करना, ये भाव अलग है, लेकिन इनमें उपादेयपना नहीं। उपादेय तो अपने ज्ञान स्वभाव में ही रखना, है ना। और अगर इसमें हमने उपादेयपना मान लिया, बस यही तो जो ऊपर में अपन चर्चा करके आए हैं व्यवहाराभासी की, वो बात हो जाती है कि बस ठीक, अब क्या है, अब तो सब हो ही गया, अब तो मेरा कल्याण हो ही जाएगा। जीव पुरुषार्थ करता नहीं, पुण्य भाव से स्वर्ग आदि प्राप्त कर लेता है, फिर मनुष्य प्राप्त कर लेता है, फिर स्वर्ग चला जाता है, फिर मनुष्य प्राप्त कर लेता है। ऐसे 2-4 बार के आदान प्रदान से जीव ऐसी पर्याय में जाके गिर पड़ता है कि जहाँ अनंत काल तक के लिए इसको फिर ऐसी अवस्था मिल पाती नहीं, है ना सर। इसलिए विशुद्ध भाव भी उपादेय नहीं है। उपादेय तो शुद्ध भाव, वीतराग भाव ही है। कितने ही काल तक मिश्र भाव होते हैं, वहाँ विशुद्ध भाव को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया गया है, परंतु अपने सिद्धांत में तो यह स्पष्ट जानना, मानना, जानना चाहिए कि बंध और मोक्ष में तो प्रतिपक्षी बना है। क्या कहा कि भाई, है ना, उपादेय तो कौन सा भाव है? शुद्ध भाव, वितराग भाव। छेड़ालाकार ने लिखा ना कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। है पाप भाव से पुण्य भाव में आना प्रशंसनीय तो है, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि ये भी उपादेय नहीं है ना। और जब सम्यक्त की प्राप्ति होती है तो जीव मिश्र भाव में भी रहता है। जितना जितना स्थिरता है उतनी उतनी शुद्धता है, जितना जितना स्वानुभव है उतनी शुद्धता है, और जितना जितना राग है उतना उतना बंधन है। जो अभी अपना समय सारजी में सारी बातें अपनी निकली हैं क्या, जितना जितना राग है उतना बंधन कर्मधारा, और जितना जितना स्वरूप में स्थिरता है उतनी उतनी ज्ञान धारा। सम्यक दृष्टि को एक साथ दोनों धारा चलती है। जितनी परिणति की निर्मलता है वह अबंध है, और जितनी परिणति में राग है वह बंधन है। क्या बंधन में उपादेय कौन मानेगा? ज्ञानी तो नहीं मानेंगे। कितना ही अच्छा बंध क्यों न हो, उसमें उपादेय नहीं बांधे, है ना। गुरुदेव श्री तो इस विषय में कई गाथाओं में कहा
जिस भाव से तीर्थंकर पद का बंधन बंधे, ज्ञानी उस भाव को भी उपाधि नहीं मानता। अब दूसरी बात क्या कहे, चलो बताओ आप, हैं? जिस भाव से तीर्थंकर पद का बंधन हो, यानी उसमें भी उपादेय बुद्धि नहीं करता, है ना, क्योंकि वह भी हेतु बंध स्वरूप ही ना। निर्बंध की इच्छा वाले बंध की इच्छा क्यों रखेंगे, है? तीर्थंकर पद को नहीं चाहे, यद्यपि उदय प्रमाण, उदय की प्रमाणता है, लेकिन ज्ञानी उस पद को भी नहीं चाहते हैं। उनका लक्ष्य तो एक शुद्ध में रहना, रहना और रहना। अब इसके बाद जितना भी व्यवहार हम कह सकते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, क्या कहते हैं, है ना, हम कहते हैं ना, ये व्यवहार है। चाहते तो हम सिद्ध बनने, जब लो नहीं शिव लहूं तब लो, देह या धन पावना, सत्संग शुद्धाचरण, श्रुत अभ्यास आत्म भावना, है। शिव ना मिले तो, और शिव मिलता हो तो, ये कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। क्या मोक्ष मिल, शुद्धोपयोग मिलता हो तो शुभ भी नहीं चाहिए। पर अगर ज्ञानी जानता है कि अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, तो फिर वो यही भावना भाता है कि हे भगवान, अब मुझे भव भव में देव शास्त्र गुरु ही मिले, साधर्मी जन ही मिले, शुद्ध का अभ्यास ही मिले, है, अच्छी स्थान पे जहाँ धर्म की धारा बह रही हो, वही मेरा जन्म हो, मनुष्य जीवन मुझे मिले। ये भाव उसके हृदय में आते हैं, पर इसके पीछे शर्त है, जब लो नहीं शिव लहूं तब लो। इसे शुद्धोपयोग न हो तो शुभोपयोग की भावना होती है, पर शुभोपयोग में उपादेयपना नहीं। इतनी डिटेल कहने के बाद भी सामान्य जन इस चीज को पकड़ नहीं पाते हैं। बस यही बड़ी आश्चर्य की बात हो जाती है। बड़े बड़े लोग, अरे साहब ये तो पुण्य को ये कहते, अरे कहते क्या है भाई, जो वस्तु जैसी है उसे तो वैसी ही बतानी पड़ेगी ना। क्या ककड़ी आती है ना हमारी, कई ककड़ियाँ ऐसी होती है कि कुछ ऊपर का हिस्सा कड़वा और नीचे बीच का हिस्सा मीठा, क्या है, तो फिर वो कहलाती तो एक ही है। तो जो कड़वा हिस्सा है वो छोड़ने योग्य है कि खाने योग्य, चलो बताओ, हैं? उसको क्या समझेंगे हम, हैं? अरे नहीं साहब, पैसे तो मैंने इसके भी दिए, तोला तो मैंने, अरे तूने दिए होंगे, पैसे तेरे लगे होंगे इसमें, परंतु ये खाने योग्य नहीं है। आया ना समझ में? खाने योग्य तो क्या है कि जो मीठा है। ऐसे शुद्धोपयोग के साथ शुभोपयोग में भी जीव का समय लगता है, परंतु पैसे लगने पर भी यह शुद्धात्मा के सामने यह उपयोगी नहीं है। यह उपयोगी नहीं है। उपयोगी क्या है? एक वितराग भाव, जिसको शुद्धोपयोग कहो, वितराग भाव कहो, निर्मल परिणति कहो, पवित्र भाव कहो, ये सब बात उसी में समाती है। क्या इसलिए यहाँ कहा है कि भाई उपादेय तो शुद्ध भाव वितराग भाव ही है। कितने ही काल तक मिश्र भाव होते हैं, वहाँ विशुद्ध भावों को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। कि वो विशुद्ध भाव को व्यवहार से क्या कह दिया जाता है? मोक्ष बता दिया जाता है। क्या बता दिया? कि भैया ये मोक्ष मार्ग है। पर मोक्ष मार्ग कौन सा है? मोक्ष मार्ग तो वितराग भाव है। राग पे तो आरोप दिया गया है। क्या कर सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एक बार अनुभव में आ जाती है। जिनके अनुभव में आ गया, अब उनकी प्रतीति समस्त राग में भिन्नत्व की हो गई। और जिसने अनुभव किया नहीं,
वो राग को ही स्वभाव मानकर उसी से क्या मानता है, मुक्ति मानने लग जाता है। भ्रांति तो यही पैदा हो रही ना। इसलिए वो ये मानता है कि परंतु अपने सिद्धांत में तो वह स्पष्ट मानना चाहिए कि बंध और मोक्ष के तो प्रतिपक्षीपना है। बंध और मोक्ष के क्या है, प्रतिपक्षीपना यानी विपरीतपना। रात और दिन में क्या है कि रात अंधकार लिए हुए आती है और दिन प्रकाश लिए आता है। दोनों के अंदर प्रतिपक्षीपना है। कैसा है, एक दूसरे के अपोजिट स्वभाव वाले हैं। ऐसे शुभ भाव और शुद्ध भाव में अपोजिट बना है। शुभ भाव का कार्य बंधन कराना ही है और शुद्ध भाव का काम बंधन छुड़ाना ही है। क्या है, शुद्ध भाव का काम क्या है, बंधन छुड़ाना है। वो बंधन छुड़ाएगा है। और शुभ भाव क्या करेंगे, बंधन। या होता क्या है कि हमें हृदय से हमें ये चीज़ें इतनी पसंद आ जाती है पुण्य के उदय की कि हम इसे बंधन मानते ही नहीं। क्या समझ में आए? अरे क्या हुआ, मनुष्य ही तो मिला, स्वर्ग ही तो मिला है, वैभव ही तो मिला, फलानी चीज तो मिली। हम इनको ऐसा मानते हैं कि ये मान लो मिल गया तो हमें कोई बंधन ही नहीं हुआ। अरे यहाँ कह रहे कि इन भावों ने तेरे मोक्ष को रोक लिया है। क्या रोक लिया है? अब और इसलिए ये भाव का होना मिथ्यात्व नहीं है, इन भावों की उपादेय बुद्धि मिथ्यात्व है। और ज्ञानी के उपादेय बुद्धि होती नहीं। ज्ञानी के अगर उपादेय बुद्धि है तो किस में है, कि एक वितराग भाव में। वो ज्ञान भाव को हो, वितराग भाव को हो, रत्नत्रय का भाव को हो, ये सब एक ही बात है। मेरे न चाहा कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजे मुनिस है। इसे भी कहो तो एक नहीं, हमें तो राग देश रहित वितराग भाव चाहिए, कि नहीं हमें तो शुद्धोपयोग चाहिए, हमें तो किसी के प्रति राग देश नहीं करना। कि हाँ बस ये भाव ही इस जीव को बंधन से छुड़ाता है। इसलिए उभयाभासी दोनों ही पक्ष को स्वीकारता है। क्या कि आत्मा का भी विश्वास करें और शुभ भाव में व्यवहार वृत्तय में व्यवहार वृतादिक में भी प्रवर्तें। परंतु व्यवहार में प्रवर्तन करना बुरा नहीं है। व्यवहार ज्ञानी को होता है, वह कहीं उभयाभासी नहीं होता है, कहीं व्यवहाराभासी नहीं होता है। पर व्यवहार में ही धर्म मान कर रुक गया तो वो हो जाता है व्यवहाराभासी। और व्यवहार भी करने योग्य समझकर निश्चय और व्यवहार के खाली विकल्प ही करता रहे। दोनों को किस अपेक्षा कहाँ कार्यकारी है, कैसे कहा गया है, ये ना समझकर ये भी है और ये भी है ऐसा समझता है, वह उभयाभासी है। सम्यक तो प्रकट होता है तो स्पष्टता में बात सिद्ध होती है कि जो आश्रव है वह मुक्ति का कारण नहीं, जो आश्रव है वह संवर निर्जरा का कारण नहीं, जो आश्रव है वह बंधन भाव ही है। जिन भावों से बंधन हो उन भावों से मुक्ति हो नहीं सकती, और जिन भावों से मुक्ति हो उन भावों से बंधन हो नहीं सकता। बस ये निर्णय हो गया। अब उसके बाद शुभ भाव भी ज्ञानियों की परिणति में होंगे और अनुभूति में शुद्ध भाव भी होंगे, लेकिन दोनों को दोनों अपेक्षा से समझ लिया गया तो उभयाभास भी निकल जाता है। अब ये तो मिला जुला के कर लेता कि नहीं साहब, आत्मा की बात भी सुनना
और क्रियाकांड की भी बात सुनना है। और फिर आगे चलता है कि अपने तो दोनों हैं। कोई किसी ने पूछा कौन है, कि हम आत्मा है। कि भैया क्या है, कि भाई मोक्ष तो यही होगा, व्रतशील संयम पालेंगे तभी मोक्ष होगा। तो कि तूने फिर मिक्स मिलान कर दिया, दोनों में एक में एक मान लिया। यहाँ कह रहे हैं कि जिन्हें आत्मा की अनुभूति होगी, अपना रोज प्रकरण अभी यही चल रहा है कि जहाँ निश्चय होगा वहाँ व्यवहार होगा ही होगा, है ना। और जहाँ निश्चय के अभाव में व्यवहार है, वो अकेला व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता नहीं है। अब इसमें अपन जितना चिंतन कर सकते हैं अपने को करना चाहिए, क्या है ना। इस प्रकार निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, और निश्चय व्यवहार दोनों के अन्यथा श्रद्धान का निषेध किया। क्या निश्चय नहीं का भी, व्यवहार नहीं का भी, और निश्चय व्यवहार का भी। काय का पहले काय का किया, कि निश्चय नहीं का, फिर व्यवहार नहीं का, और फिर दोनों उभय नहीं होगा। जो निश्चय को न जाने, निश्चय जैसा बताता वैसे वस्तु स्वरूप का अनुभव न करे और मात्र विकल्पों में ही संतुष्ट होकर ये क्या क्रिया करना, क्या व्रत आदि करना, क्या रात्रि भोजन छोड़ना, क्या फलाना करना, अपने तो एक ज्ञान को देखो है, और उस ज्ञान की अनुभूति न करके विकल्प करके ही संतुष्ट हो जाए, तो वो कहलाता है निश्चयाभासी, है ना। और एक कह रहा है आत्मा आत्मा की बात करने से क्या होता है, क्या भेद ज्ञान की बात करने से क्या होता है, क्या देवशास्त्र गुरु के स्वरूप करने से समझने से क्या होता है। अपने को तो बस क्रिया में लगे रहो, है, वो क्रिया में ही लगा रहता है, वो क्या हो गया, व्यवहाराभासी। और दोनों को मिलाकर परिणमित तो हो, समझे नहीं कि किस अपेक्षा क्या है और किस अपेक्षा क्या है, तो वो हो गया उभयाभासी। और अनादि से पूरा जीवन हमारा अनंत भाव हमारे, जब जब मनुष्य जीवन हमने प्राप्त किया, जब जब जैन कुल हमने हमारे जीवन में आया, जब जब जिन वचनों को पढ़ने का अवसर मिला, जिनेंद्र के निकट आए, गुरु की वाणी सुनी, तो सत्य तक नहीं पहुँचे, इन्हीं में उलझ गए। कई बार निश्चयाभासी हो गए, कई बार व्यवहाराभासी हो गए, कई बार उभयाभासी हो गए। सम्यक्त हमारा दूर का दूर रह गए। बात ही समझ में नहीं, कोई समझने का नाम नहीं, बस करो, एक करो करो में लगा हुआ है कि करो 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 करो। एक कहता करने से क्या होता है, करने से कुछ नहीं होता है, तो तू अपने स्वरूप को अनुभव कर, अनुभव करता नहीं। और कहता करने से क्या होता है, तो वो भी भटक राम है। बात समझ में। और फिर दोनों कह देते कि हम तो दोनों को भैया देखो, इनको भी नाराज नहीं करेंगे और इनको भी नाराज नहीं करेंगे, हम तो दोनों से प्रेम करेंगे। पर समझ में नहीं आएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, तो कहते ये उभयाभासी है। वही यानी मिला हुआ। क्या निश्चयाभासी के परिणाम कठोर होते हैं, व्यवहाराभासी के परिणाम मंद होते हैं। व्यवहाराभासी दयादान आदि क्रियाओं में लगा रहता है, इसलिए व्यवहाराभासी के कितने 4 प्रकरण बताए थे। कुल अपेक्षा, दूसरा लिया था कि भैया परीक्षा रहित आज्ञा मानने वाला, तीसरा लौकिक प्रयोजनार्थ धर्म की क्रिया करने वाला, और चौथा धर्म बुद्धि से धर्मधारक बन के क्रिया तो करता है लेकिन परिणामों को पहचानता नहीं है। ये सब।
और निश्चयवासी में क्या है कि बस अवलंबन लिया नहीं। क्यों साहब, मैंने उस दिन कहा ही था निश्चयवासी के परिणाम। कोई मेहनत करके भगवान के दर्शन पूजन करे है, हाँ क्या हो गया, भगवान के दर्शन पूजन कर लिए, क्या मिल गया तुम्हें? क्या कितने उपवास किए? 5 उपवास किए, क्या मिल गया तुम्हें? अपेक्षा से कहे वो बात एक अलग है कि भैया तुमने उपवास करके अगर भगवान का नाम नहीं लिया, तुम इधर उधर खेलने में ही अपने मन लगा रहे हो, टीवी में मन लगा रहे हो, व्यापार में मन लगा रहे हो, तो तुमने क्या किया? कुछ नहीं मिला। लेकिन वो सब इसी में मन लगा रहा है और आत्मा को नहीं समझ रहा है। बात समझ में आए तो निश्चयवासी को वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि क्या हो गया कि नहीं भाई। व्यवहाराभासी को आत्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती, निश्चयवासी को क्रिया अच्छी नहीं लगती। ये दोनों ही पक्ष में क्या है, समझदार हो तो निश्चय जहाँ जहाँ है वहाँ वो समझता है कि व्यवहार तो वहाँ होता ही है। कहाँ प्रवृत्ति दिखाई देगी उनकी? देव शास्त्र गुरु के निकट ही प्रवृत्ति दिखेगी। सुबह अपन ने इस विषय में कहा था, निश्चय व्यवहार की संधि जोड़कर बड़े स्पष्ट शब्द में कहा था कि जिनको अंदर में ज्ञान मात्र की ही रुचि होती है, ज्ञान में ही जो संतुष्ट होते हैं, ज्ञान में ही जो तृप्त होते हैं, तो उत्तम सौख्य मिलता है। तो अंदर की रुचि ज्ञान की, और जब उपयोग बाहर जाए तो रुचि किसकी होना? कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की। संतुष्ट कहाँ होना? कि सच्चे देव शास्त्र गुरु में। तृप्त क्या होना? कोई ने कहा चलो आओ अपन वो मंदिर होके आते हैं फलाने का इनका, अरे भैया हम तो संतुष्ट हैं, हमें तृप्त हैं, हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है, किसी को देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अतृप्त हो तो हम अपनी तृप्ति मिटाने वहाँ जाएं, हम तो हमारे जिनेंद्र में तृप्त हैं, तो कहीं आवश्यकता हमको है ही नहीं, संतुष्ट हैं, हमें दूसरों की आवश्यकता क्या। व्यवहार ऐसा पक्का और निश्चय ऐसा पक्का है ना। जहाँ निश्चय होता है वहाँ व्यवहार होता ही है। कहाँ इतना टाइम नहीं है। बहुत सारे दृष्टांत ऐसे पड़े हुए हैं, क्या कह रहे नहीं भाई। जंगल में मुनिराज है, नगर नार की निवेदन करने आते हैं, महाराज चलो आप हमें नगर में रहना। महाराज कहते नहीं भैया, हम तो हमारे में संतुष्ट हैं। राग आएगा और निकल रहे होंगे तो नगर में भी उपदेश आदि देंगे, नहीं तो वो अपने में क्या है? संतुष्ट है। कैसे जंगल में कैसे रहेंगे कि नहीं, वो उसमें ही संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, उसी के रतिवंत हैं। ऐसे यहाँ कहा इस प्रकार निश्चय व्यवहार नहीं और निश्चय व्यवहार दोनों के अन्यथा श्रद्धान का निषेध किया है। निश्चय को निश्चय समझना, व्यवहार को व्यवहार समझना, इसमें कहीं मिथ्यात्व का दोष नहीं आता। लेकिन व्यवहार को निश्चय मान लेता है तो भूल हो जाती है। जिसको जैसा माने तो क्या दोष आती है? कोई दोष नहीं आता। जिसको जैसा है वैसा मान लो। हमने कहा था ना कि भाई नमक भी सफ़ेद और शक्कर का बुरा भी सफ़ेद, क्या दोनों के स्वाद में अंतर है कि नहीं है? क्या ये नहीं साहब सफ़ेद ये भी ये कहो तो क्या, नहीं ये कहो तो क्या। तो भाई एक दूसरे को एक दूसरा माना तो मिथ्या। मीठे को अगर हम नमक कहें तो अज्ञानता, क्या समझ में आए?
और खारे को हम मीठा कहें तो अज्ञानता, और खारे को खारा कहें और मीठे को मीठा कहें तो अज्ञानता दूर हो गई। ऐसे निश्चय व्यवहार, अब व्यवहार शुभ भाव बंध स्वरूप है और हम उसे मोक्ष स्वरूप कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? तो हमने उल्टा स्वरूप जाना ना उसका, तो उल्टा स्वरूप जानने से क्या हो गया कि तत्व में भूल हो गई, ये मिथ्या हो गया। और व्यवहार को व्यवहार जाने कि नहीं, जहाँ जहाँ शुद्धता होती है, जिन जिन व्यक्तियों को आत्मानुभव होता है, उनके जीवन में नियम से शुभ भाव होते ही हैं। उन्हें भगवान के दर्शन पूजन का भाव आता ही है, वंदना का भाव आता ही है, जीव बचाने का भाव आता ही है, सारे जगत के जीव पवित्र मार्ग में लगे ऐसा भाव आता ही है। पर ये भाव राग है, ये पुण्य भाव है, और जो स्वरूप की आराधना है वो शुद्ध भाव है। दोनों में मिलान नहीं करता है तो सम्यक रहता है, और एक दूसरे का अपोअप जो है उल्टा मान लेता है तो वही मिथ्यात्व कहलाता है। सुधारा बस खाली इतना करना है, अब पहचान कर लो। देखो बहुत गहरी बात है ये। अभी अपना अधिकार चलेगा, सुबह की गाथा और आ रही है, एक से एक अद्भुत गाथा आ रही है अभी तो इसके अंदर है। अभी कहा ना, नमक भी सफ़ेद और बुरा भी सफ़ेद है, लेकिन दोनों का स्वाद कैसा अलग अलग है। एक चुटकी मुंह पे मीठे का स्वाद आ गया तो मन कैसा हो गया? प्रसन्न हो गया। और एक चुटकी अगर नमक का स्वाद आ गया तो मन कैसा हो गया? खट्टा हो गया, खारा हो गया। यहाँ पर हमको जिसको भी नमक खाने का शौक है ना, ये इतने पदार्थ में मिलकर खाया जाता तो अच्छा भी लगता है। अगर ये डायरेक्ट खाली ज़ुबान पे रखने जाए ना तो ये अच्छा भी नहीं लगे। एक बात सुन लो, है सब में मिलजुल के खाया जाता है ना, तो ये नमक भी कैसा लगने लग जाता। अरे बढ़िया है, दाल में नमक कम है डालो, कि भाई ये तुम दाल में मत डालो, ऐसे ही अपने मुंह में डाल लो ये, तो कि नहीं उसमें मज़ा नहीं आएगा। मज़ा कहाँ आएगा? कि उसमें आएगा। है एक तो व्यवहार दृष्टांत दिया। तो कहते नमक का स्वाद और शक्कर का स्वाद, दोनों के स्वाद में बहुत अंतर है। ऐसे वितराग भाव का अनुभव और राग भाव का अनुभव, दोनों में बहुत अंतर है। जिनको वितराग भाव का अनुभव है उनके अंदर परम शांति प्रकट हो जाती है, और जिन्हें राग भाव का अनुभव है उनमें शांति, वो शांति नहीं है जो ओरिजिनल होना चाहिए। व्यवहार में उसे शुभ भाव की शांति कही जाती है। जैसे आप ही अभी आप और हम बैठ के सुन रहे हैं ना, तो हमें क्या, अरे बहुत शांत है, क्या करें, भगवान के दर्शन में मन लगे, अरे बड़ा अच्छा लगा, बहुत शांत है। तो परंतु ये शांति कैसी है? ये स्वाधीन है कि पराधीन है? ये पराधीन है। अपने को कहा ना कि ये शुभ भाव कैसे हैं? ये अनियत भाव हैं। कैसे भाव हैं? एक जैसे बने रहने वाले भाव नहीं है। प्रारंभ किया और फिर समय बढ़ा, भाव अच्छे लगने लगे, और समय बीतता गया, अच्छे लगने लगे, और घंटे सवा घंटे से ज़्यादा हो गया तो यही भाव फिर डाउन होने लग गए, बुरे लगने लग गए हैं। फिर विकल्प आने लगा, और कितनी देर खींचेंगे, और कितनी देर। तो अब भाव में क्या आ गया? एकदम आए बैठे और चीज़ समझ में आ रही, यही भाव हमारे लिए अच्छे लगने लगे, अच्छे लगने लगे, और फिर थोड़ी देर में डाउनफॉल आ गया इसके अंदर। क्या? और आत्म अनुभूति में ऐसा होता नहीं। अनुभूति 2 सेकंड की हो, 10 सेकंड की हो, 20 सेकंड की हो, उसके अंदर आनंद बना रहता है।
दृष्टांत तो एक देश होता है, बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो इसी दृष्टांत को हम शुभ अशुभ में भी घटित कर सकते हैं। काय में घटित कर सकते हैं? शक्कर की स्वाद का अनुभव शुभ और नमक के खारे भाव का अनुभव अशुद्ध, है ना, अशुभ, है ना। लेकिन जब स्वभाव की दृष्टि को बताना हो तो कहते भाई ये मिठास और ये खारास, ये खारास। देखिए अब आगे फिर प्रश्न करते हैं। निश्चय व्यवहार दोनों नयों का सच्चा श्रद्धान किस प्रकार होता है? काय का? हाँ, तो निश्चय नहीं का और व्यवहार नहीं का सच्चा श्रद्धान किस प्रकार होता है, वास्तविक श्रद्धान किस प्रकार होता है, तो बताते हैं। उत्तर, निश्चय का निश्चय रूप तथा व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। जिन मार्ग में जहाँ निश्चय की मुख्यता लिए व्याख्यान हो उसे तो सत्यार्थ है, ऐसा ही है, इस प्रकार जानना। देखो बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। जिनवाणी जहाँ जहाँ हम पढ़ें इस बात को हृदय में ध्यान रखें। क्या कह रहे हैं कि जिनवाणी में जब जब भी जहाँ जहाँ निश्चय नहीं से कहा गया है तो उसका सत्य ही श्रद्धान करना, क्या कि ये ही सच्चा है ना। जैसे हमें मनुष्य कहा, क्या तो ये व्यवहार से कहा तो ये श्रद्धान सत्य नहीं है, हमने जान लिया। लेकिन हमें अगर आत्मा कहा तो बोलो ये आत्मा का श्रद्धान सच्चा है कि झूठा है? मैं मनुष्य हूँ, ये तो समय के साथ श्रद्धान बिगड़ भी सकता है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, ये बात कब बिगड़ सकती है कि तू किसी भी पर्याय में चला जा, रहेगा क्या? आत्मा का आत्मा ही रहेगा। क्यों? है ना। अब देखो मनुष्य और मनुष्य की अवस्था में बात करते हैं। हम मनुष्य हैं, ये श्रद्धान निश्चय क्या है? अब चाहे वो 2 दिन का बालक हो तो मनुष्य, 6 महीने का बालक हो तो मनुष्य, साल 2 साल का हो तो मनुष्य, 15-20 साल का हो तो मनुष्य, 50-60 साल का हो तो मनुष्य, 80-90 साल का हो तो मनुष्य। तो उसको मनुष्य कहा तो कोई बुरा नहीं कहा, लेकिन बालक कहा गया तो क्या हो गया कि ये व्यवहार हो गया। बालक क्या हो गया? क्योंकि बालक सदा रहने वाला नहीं, युवा सदा रहने वाला नहीं, वृद्ध अवस्था सदा रहने वाली नहीं। तो अब जैसे का तैसा श्रद्धान करना, तो क्या कहते हैं? देखो क्या इस प्रकार जाना, जहाँ तथा जहाँ व्यवहार नहीं की मुख्यता लिए व्याख्यान है उसे ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा से उपचार किया है, इस प्रकार जानना चाहिए। बस जहाँ जहाँ व्यवहार से निरूपण किया गया बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि ऐसा है ही नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा से कहा। जैसे कहा ना, क्या कहा कि भाई अभी मोक्ष मार्ग में नग्नता से मुक्ति मिलेगी, तो क्या समझना कि ये व्यवहार से कहा गया है। हम उपवास आदि करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, तो समझना ये सब व्यवहार से कहा गया है। हम देव शास्त्र गुरु के निकट रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कि ये समझना ये व्यवहार से कहा गया है। क्यों व्यवहार से कहा गया? कि इनको समझकर आत्मा को समझे तो ये व्यवहार भी है, और आत्मा को न समझे तो ये व्यवहार भी नहीं है, ये व्यवहाराभास है। अब कोई कैसा, आपने तो कहा था कि भगवान की निकटता में रहो आपको मुक्ति मिलेगी, तो हम तो इतनी बार कर रहे हैं, हमें मुक्ति क्यों नहीं मिली? आपने तो कहा था कि मुनि बनने से मोक्ष मिलेगा, फिर मोक्ष क्यों नहीं मिला? कि भैया ये व्यवहार से कहा था, वास्तव में तो
जिनके अंदर रत्नत्रयी प्रकट होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होंगे, उन्हें नियम से मोक्ष मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। उसमें संशय करने की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है, बस समझा दिया और निमित्त का ज्ञान करा दिया कि जिन जिन के परिणामों में विशुद्धता की अधिकता होगी, शुद्धि की वृद्धि होगी, आनंद स्वरूप आत्मा में उपयोग टिकेगा, स्थिरता बढ़ेगी, तो बाहर में नग्न दिगंबरपना ही होगा। तो दुनिया को क्या बताया जाता है? मैंने सूरज कहा था ना कि दुनिया बाहर से पहचानती है और वस्तु स्वरूप अंदर से होता है। वस्तु स्वरूप काय से होता है? अंदर से होता है। क्यों? बाहर से बताया जाता है। आजकल तो इतने आर्टिफिशियल चीजें आ गई है, कलाकारी है, बहुत बहुत कलाकारी है। ऐसा एप्पल के दूर से देखो तो बिल्कुल असली एप्पल दिखता है। कितना दिखता है, जज नहीं कर सकते हो आप क्या कि ये आर्टिफिशियल है कि ओरिजिनल एप्पल है, बताओ। है अंगूर की ऐसी कि बिल्कुल ऐसे ही लगे कि बिल्कुल ताजे ताजे अंगूर दिख रहे हैं। ये जय तो ऐसे क्रिया तो बिल्कुल ऐसी लगती है कि मानो यही है, लेकिन उसमें वस्तु है कि नहीं है, ये कब पकड़ में आता है कि जब उस अंगूर को मुंह में रखा जाए या उस एप्पल को हम मुंह में खाना है, तब पता लगता है कि अरे ये ओरिजिनल नहीं है। ऐसे ही मुनिपना धारण करके अगर अतीन्द्रिय आनंद ना आए तो समझना कि ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। हमें भी कह रहे थे आप, और ये तो उत्कृष्ट बात करी, हम भी कहते कि साहब मंदिर आते, स्वाध्याय करते थे, और मन को अगर हमारे संतुष्टि नहीं है, मन में अच्छा नहीं लगता है, तो समझना कि अभी ओरिजिनल मार्ग नहीं है। अब क्या करें? ये सब छोड़ दें कि छोड़ना नहीं, जो ऊपर में अपन ने कहा है ना कि जो कर रहे हैं उसे कभी नहीं छोड़ना, उसमें जो गलतियां है वो निकालना, उसमें सुधारा करना कि नहीं नहीं क्या क्या कारण बन गया कि ये चीज़ मुझे आनंद नहीं दे रही है। जब वो कारण की पकड़ होगी तो धीरे 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 वो परिणाम भी निकल जाएगा और वस्तु वैसी की वैसी अनुभव में आएगी, तो स्वतः ही आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा श्रद्धान करना है, दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। ये सब दोनों नयों का है, इसलिए 11वीं गाथा में बिल्कुल स्पष्ट समय सार जी में अपनी चर्चा चल चुकी है, जिसमें कहा कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नए भूतार्थ है, और भूतार्थ आश्रित आत्मा सो दृष्टि निश्चय होए है कि जो भूतार्थ की शरण ग्रहण करता है वह नियम से सम्यक दृष्टि होता है। व्यवहार नहीं जितना भी कहता है वो अभूतार्थ कहता है। काय के लौकिकता में अभूतार्थ भूतार्थ नहीं समझना, मोक्ष मार्ग और अंतरंग में अभूतार्थ भूतार्थ समझना। इतना आप और हम जितनी भी बात करते हैं ना, व्यवहार में कहा ये कौन है साहब, कि साहब ये हमारे वो हैं, अरे ये तो झूठा है, कौन किसका रिश्तेदार है, कौन के नहीं। व्यवहार तो जो है सो है, लेकिन जब मोक्ष मार्ग की जो चर्चा चलती है तो भूतार्थ और परमार्थ और अपरमार्थ, भूतार्थ और असत्यार्थ, तो निश्चय के सामने वो व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। जैसे मैं आत्मा मान रहा हूं अपने को, तो मेरा मनुष्य मानना अपने को अभूतार्थ है। इस मान्यता को त्यागने योग्य है, ये मान्यता करने योग्य नहीं है, इसलिए एक आत्मा के सामने ये क्या हो गया? अभूतार्थ हो गया, ये अभूतार्थ हो।
जिसको अपने आगे गाथा में आएगा। 272वीं गाथा में जो कई बार अपन ने चर्चा की थी कि इसी तरह परमार्थ से कर नास्ति इस व्यवहार की, निश्चय न आश्रित श्रवण ही प्राप्ति करे निर्वाण की। कि निश्चय नहीं का आश्रय लेने वाले श्रवण ही, मुनिराज ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं, जो निश्चय के सामने व्यवहार का निषेध करते हैं। अब मैं आत्मा हूँ, इसके सामने मैं मनुष्य हूँ, निषेध करने योग्य है कि नहीं? ये करने योग्य है। और उसके बाद अगर इसको मनुष्य कहा गया तो समझना ये व्यवहार है। बस ये इतनी सी बात है। इतनी चीज़ समझ में आने पर अंदर की गुत्थियाँ खुल जाती है? अज्ञानियों का अज्ञान मिट जाता है। अब लोग समझना नहीं चाहते और कहते अरे साहब ये तो ऐसा कहते, ये वो ऐसा कहते, ये साहब ये पंडित लोग ऐसा कहते। कोई कुछ नहीं कहता है। समझ के टोडर मल्ली साहब का अधिकार जिसने पढ़ा है और जिसने समझ लिया है, वहाँ कहीं भ्रांतियाँ नहीं है, भ्रांतियाँ टूट गई है। अज्ञानियों को भ्रांतियाँ बनी रहती क्या? अभी अपन ने सुबह कहा ना कि एक ज्ञान मात्र में बाकी सब पर, तो अब उसमें गलत क्या कहा है? और उसके बाद भी हमने ऐसा श्रद्धान कर लिया कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, तो बोलो व्यवहार हमारा कैसा रहेगा? मान्यता तो हो गई ज्ञान मात्र की, आत्मा की प्रतीति में भी आ गया। अब किसी ने कहा जा क्यों, कहाँ जा रहे हो? तो क्या कहेगा? बोलो क्या कहेगा? घर जा रहा हूँ है। अरे अभी तो कह रहे थे कि ज्ञान मात्र में हूँ, मेरा तो ज्ञान ही घर है ना। अभी कहाँ से कह रही कि ये घर? अरे भाई वो व्यवहार ऐसा ही कहेगा, पर जानेगा कि ये व्यवहार है और ये परमार्थ है। बोलो क्या कहेगा? अभी के बाहर निकले ने किसी ने अपना नाम पूछा, क्यों साहब आपका नाम क्या? तो ये कहेंगे कि मैं तो ज्ञान हूँ है। वहाँ वो यही कहेंगे ना, जो अपना नाम होगा वही बताएंगे ना, क्या क्या नाम बताएंगे। लेकिन ये व्यवहार है, इस व्यवहार को ही अपना मानेगा तो मिथ्यात्व, और ऐसे व्यवहार में प्रवर्तेगा तो सम्यक ज्ञान ही कहलाएगा, मिथ्या तो नहीं कहलाएगा, मिथ्या ज्ञान नहीं कहलाएगा। मानेगा तो मिथ्या थी। वे सब में घटित करो आप। लोक व्यवहार में जो प्रवृत्तियाँ है, होता क्या है कि हम जैसे अपना नाम अनिल, तो अब इस नाम में इतना अपनापन जुड़ गया है कि मैं आत्मा हूँ, ये हमारा विश्वास का ही विषय नहीं रहा है। अभी किसी ने रात को 2 बजे भी अनिल आवाज लगाई कि जागृति आ जाती है क्या? एकदम जागृति आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारी पूरी आस्था का केंद्र बिंदु क्या बना हुआ है? कि हमारा यही बना हुआ है। और जब आत्मा में लगते, अब इसी बात को अपन घटित करते हैं कि आप और हम सभा में सुनते हैं, जब एक आवाज आती है, गुरुदेव श्री कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, तो हमारी खुमारी एकदम अंदर में काय पे पड़ना चाहिए? आत्म तत्व पे आ जाना चाहिए। अरे ये तो मैं हूँ, ये तो मेरा नाम है, मुझे पुकारा जा रहा है, ये मैं हूँ। तो निश्चय का निश्चय श्रद्धान और व्यवहार का व्यवहार श्रद्धान है। लेकिन व्यवहार का व्यवहार श्रद्धान रख कर भी ये परमार्थ नहीं है, इसे समझाया गया है। और निश्चय का निश्चय श्रद्धान रखकर उसका अनुभूत करे तो ये मिथ्या उभयाभास भी निकल जाता है। और वो दोनों में मिलाट समझता नहीं कि व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है। इसलिए देखो अपन ने उस रोज भी कहा कि बाहुल्यता से जीवन, जब जब मनुष्य जीवन मिला आप और हमें, और सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, पहले तो मिले ही नहीं। अनंत भाव तो हमारे बिना देव शास्त्र गुरु के ही निकल गए। क्या समझ, मनुष्य बने और न जाने कहाँ कहाँ घूमते फिरे, ऐसे ही निकल गए। और जब देव शास्त्र गुरु के निकट आए तो बाहुल्यता से समय व्यवहाराभास में ही बीत गया, व्यवहाराभासी होकर। और कदाचित आत्मा की बात समझ में आई तो व्यवहार का सर्वथा उल्लंघन करके निश्चयाभासी हो गया है। और कोई ज्ञानी गुरु के समझाने से कुछ समझा तो समन्वयवादी हो। यानी साहब आपकी बात को भी हम नहीं टालते,
आपकी बात को भी, पर किस तरीके से कहा ये नहीं समझता कि नहीं मुझे तो आपकी भी बात रखना है और मुझे तो आपकी भी रखना है कि भाई इन दोनों में सत्य क्या है असत्य क्या है, इसका निर्णय तो करना पड़ेगा ना। और जब निर्णय करेगा तो व्यवहार तो होगा पर उभयाभास नहीं होगा, निश्चय तो होगा पर निश्चयाभास नहीं होगा, वस्तु स्वरूप पकड़ में आएगी। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई सिद्धांत में तो ऐसा मानना कि निश्चय ही भूतार्थ है, व्यवहार अभूतार्थ है। प्रवृत्ति में जहाँ निश्चय को प्राप्त नहीं हो वहाँ व्यवहार धर्म रूप प्रवर्तन योग्य है। क्या कि जब तक निश्चय को प्राप्त नहीं है तो कहाँ प्रवृत्ति कहाँ है, ये व्यवहार मार्ग में है। व्रतशील संयम आदि को छोड़ देने का उपदेश नहीं है। देखो ये टोडरमल जी साहब की हृदय की करुणा है, ये दया का भाव है जिसको अपन रोज कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं उसे नहीं छोड़ना, उसमें सुधारा करना, उसमें सुधारा करना है। ये उनके हृदय की टीस है ये कि हमने जब ये व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग नहीं कहा तो अज्ञानी ने ये मान लिया कि ये तो आत्मा को जाना नहीं, ये करना नहीं, तो फिर क्या होगा कि और नुकसान में पहुंच जाएगा, और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा इस जीव का। क्या इसलिए मोक्ष मार्ग मानना असत्यार्थ है। इनको बाह्य सहचारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग का है। शरीर आश्रित क्रिया परद्रव्य आश्रित है। सच्चा मोक्ष मार्ग वीतराग भाव है, वह स्वद्रव्य आश्रित है। जितना भी शरीर आश्रित क्रिया है ने, ये क्या है, ये पराश्रित क्रिया है। और आत्म अनुभव की क्रिया क्या है, स्वाश्रित क्रिया है। ये जैसे जैसे देह आश्रित कर क्रिया आपको मानत शिवमक चारी रे। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। है या आत्मा को न पहचान का, ये कहते हैं कि भाई तू कैसा ज्ञान का धारी है, तू देहाश्रित कर क्रिया आपको मानस शिवमक चारी रे। कि शरीर की क्रिया करके ही अपने को क्या मान लिया कि शिवमग मान लिया। अपन शिवमग जब तक आत्मा को न जानेगा तब तक प्रकट नहीं होगा। और जिन जिन ने आत्मा को जाना है उनके शरीर से भी धार्मिक क्रिया हुए बिना रहती नहीं है। जहाँ निश्चय है वहाँ व्यवहार होता ही है, जहाँ भी है। देखो नरक का नार की सम्यक दृष्टि है, निश्चय प्रकट हो गया ना, वो अपने को वहाँ नार की ओर से बचाने का पूरा प्रयत्न करता है, पर अपनी तरफ से किसी को वार नहीं करता है। क्या करता है, सामने वाले लड़ने आ रहे हैं तो उससे बचने का प्रयत्न करता है, अपने को हटाने का प्रयत्न करता है, लेकिन अपनी तरफ से किसी को दुख देने का भाव उसको नहीं है। अब इतना सुधारा कहाँ हो गया कि नरक के नारकी को हो गया। ये व्यवहार है। यानी ऐसे यहाँ सम्यक दृष्टि मनुष्य जीवन में आएगा तो बस उसका ये उद्देश्य होगा कि भाई किसी भी जीव का बुरा न हो। क्या है ना, सच्चा मोक्ष मार्ग कितना भाव है वह सद्रव्य इस प्रकार निश्चय व्यवहार दोनों का सच्चा श्रद्धान होता है। ये सच्चा श्रद्धान होता है। निश्चय है वो वास्तविक है, व्यवहार है वो उपचार है। उपचार यानी आरोपित कथन है ना। निश्चय व्यवहार की परिभाषा है स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार। जिसमें मिला जुला कर कथन किया जाए वो व्यवहार, और जिसका ओरिजिनल कथन किया जाए वो निश्चय। निश्चय स्वद्रव्य के आश्रित है, व्यवहार परद्रव्य के आश्रित है। अब परद्रव्य के आश्रित होने से उसको संज्ञा मिली व्यवहार की, और जो परद्रव्य आश्रित क्रिया है वो पराधीन वृत्ति है।
और जो स्वद्रव्य की क्रिया है वो कैसी है? स्वाधीन वृत्ति। अब सिद्ध भगवान कोई मुनि बनकर, अरिहंत बनकर केवल ज्ञानी हो, क्या हो? एक व्यक्ति मुनि बने, आत्मानुभूति पुरुष की बात चल रहे हैं, आत्मानुभूति पुरुष मुनि बने। तो मुनिराज दशा में क्या पाल रहे थे? 28 मूल गुणों की साधना भी हो रही थी, ध्यान भी हो रहा था, है? अब उन्हें अरिहंत दशा हुई, अरिहंत दशा से वो सिद्ध दशा हुई। बोलो, है? छूटा क्या क्या? जो पराश्रित था वही छूटा ना। तो स्वद्रव्य के आश्रित क्रिया क्या रही? जो मुनि को आत्मानुभूति हुई थी, अरिहंत में जो आत्मानुभूति थी, सिद्ध में जो आत्मानुभूति है, वो छूटी क्या? तो वो नहीं छूटी। भाई मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास मुनि दशा में था, मैं आत्मा हूं ऐसा ही विश्वास अरिहंत दशा में है, मैं आत्मा हूं ऐसा ही विश्वास सिद्ध दशा में है। क्षायिक सम्यक तो हुआ ना। तो अब बोलो वो छूटा क्या? कि भाई भाई की क्रिया छूटी। तो व्यवहार है वो पराश्रित है और आत्मानुभव स्वाश्रित है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। अब आगे एक और मिथ्या दृष्टि का प्रकरण प्रयोजनवश यहाँ किया गया है, जिसमें आप और हमारी वो सूक्ष्म भूल भी निकालने का प्रयत्न किया गया है। उसको कहते हैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव। पहला मिथ्या दृष्टि कौन सा? निश्चाभासी। ये निश्चाभासी जो सम्यक दृष्टि होते हैं ना, ये निश्चाभासी जो होते हैं ना, ये बहुत बिरले होते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती। कितनी? निश्चाभासी की संख्या दशमलव पॉइंट में जाती है, और व्यवहाराभासी की प्रक्रिया जो है 99 पॉइंट अधिक दशमलव में जाती है। कितनी जाती है? व्यवहाराभासी कितने? 99 पॉइंट से भी ज़्यादा। सम्यक दृष्टि तो बहुत थोड़े से हैं। और ये उभयाभासी भी कुछ समझ लो कि जो निर्णय नहीं करते हैं वो आधा इसको मानते हैं, आधा इसको मानते हैं। किस प्रकार से ये समझ नहीं पाते हैं, तो वो भी अपनी भ्रमणा में रह जाते हैं। लेकिन और सम्यक दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि का बहुत थोड़ा, कि जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है बस वो उतना ही है कि जब तक आत्मानुभव हो, और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। काय को प्राप्त कर लेता है? वो सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अब वो जब तक अनुभूति नहीं हो रही तब तक मिथ्या दृष्टि है, सम्यक है ना। और जैसे ही हुई कि उसका क्या छूट जाता है? एकदम मिथ्या तो टूट जाता है, सम्यक तो हो जाता है। इस प्रकार की चर्चाएं की है। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की निकटता में रहकर अपने परिणामों को निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं, यही मंगल भाव। ज्ञान से सूझे कालो सोमानी